ओमशील, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी लता, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री शपथ माफ कीजिएगा इस्तीफा दे चुके हैं और आपको ये भी बता दूं कि 4 से 4:30 बजे का समय ये बताया जा रहा है कि वो वापस से शपथ लेंगे, एनडीए का समर्थन पत्र लेके उसके बाद वो वहां पर शपथ लेंगे। अब आरजेडी का कुछ यही रुख है कि तेरे वादे पर एतबार किया, तूने फिर से वही काम किया, क्योंकि ये 9वीं बार है, एक बार दो बार नहीं, 9वीं बार है जो कि पलटी मारे हैं नीतीश कुमार। और इसको लेकर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं उसमें काफी ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं नीतीश कुमार। और आपको यह भी बता दूं लता कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी जो एक तरह से हम कह ले इंडी गठबंधन जो था उसके सूत्रधार, कुछ दिन पहले तक इंडी गठबंधन में उनकी तस्वीरें आती थी, पोस्टर्स छपते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ पटना में होर्डिंग लग गए हैं, भगवा कलर और ग्रीन कलर जो हरा कलर है उसके मिक्सचर के साथ वो पोस्टर लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की अब हम दोनों साथ हैं और अब कुछ ही वक्त का समय है जिसमें कि अब मुख्यमंत्री एनडीए के समर्थन से वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कहलाए जाएंगे। अब रहा सवाल डिप्टी सीएम का, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। चलिए, लगातार हमारे साथ जेडीयू नेता डॉक्टर एसएस अहमद भी जुड़े हुए हैं। अहमद साहब, अब तो जो फॉजिस फॉर्मूले को लेकर आपने जो है अपने सरकार को तोड़ा, अपनी सरकार बनाने का जो लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य लगभग पूरा होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये मान ले कि सीएम आप ही के रहेंगे और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के तय कर दिए गए हैं? अहमद जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो चलिए। ओमशिव, जिस तरीके से आपने बताया कि जिस तरीके से बिहार में जो खेला हो रहा है इसको लेकर हालांकि सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई थी, लेकिन ऐसे में पल पल जो है अपडेट्स बदल रहे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम को लेकर जो मैं जिक्र कर रही हूं बार बार कि क्या ये बात क्या खबर आप तक पहुंच पाई है कि डिप्टी सीएम के जो नाम है वो लगभग तय हो चुके हैं बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल। अभी अगर हम बात करें कि जो सुबह में जेडीयू विधायक दल की जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री आवास पर, उस वक्त बैठक के दौरान नीतीश कुमार को एक कॉल आता है और बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के दिग्गज नेता, आला कमान का कॉल आता है। क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं हैं या फिर अमित शाह हैं? तो कहीं ना कहीं उनका जब कॉल आता है तो वो फिर वहां से विधायकों से साइड हटकर उनसे बात करते हैं और उसके बाद वो वहां से उठते हैं और गवर्नर हाउस की तरफ प्रस्थान करते हैं अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। तो डिप्टी सीएम कौन बनेगा उसका फॉर्मूला तय हो चुका है। क्या आपको याद होगा 2 दिन पहले रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को दिल्ली बुलाया गया था, क्या उनमें से कोई एक नाम? पर अभी अगर हम वर्तमान की बात करें, जो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सुगबुगाहट है और बीजेपी नेताओं का जो कहना है सूत्रों के हवाले से, उनका साफ तौर पर कहना है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हो सकते हैं कि डिप्टी सीएम का पद उन्हें दिया जाए। और अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ही 2024 तक, क्योंकि बीच में अभी कयास ये लगाए जा रहे थे, बीजेपी के नेताओं का ये कहना था कि नीतीश कुमार जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक हम समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि और ओमचल ये भी जानकारी मिल रही है कि शाम 5 बजे तक हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। उस दौरान के बीच क्या अब ये लगभग जो है गहमागहमी चल रही है बीजेपी में, हालांकि लगातार बैठकों का दौर जारी है, कब तक बीजेपी समर्थन पत्र सौंपेगी ताकि उसके बाद दोबारा से सरकार बनाने की जो है पेशकश नीतीश बाबू की तरफ से की जाए? देखिए लता, ये अभी कुछ 3-3:30 बजे का वो जो समय रहेगा वहां पर समर्थन दिया जाएगा। उसके 4 से 4:30 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और आपको बता दूं, ज्यादा मंत्री शपथ नहीं लेंगे। अभी तक की जो खबर है उसमें नीतीश कुमार और बीजेपी के तरफ से 2 जो डिप्टी सीएम रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, वो शपथ लेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि जो जेडीयू की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि पहले आप समर्थन दे तब हम जाकर इस्तीफा देंगे, क्योंकि जेडीयू को कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि अगर मैं इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हुआ था, जब बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया उसके बाद जो गवर्नर थे वो विधानसभा भंग कर दिए थे, तो कहीं ना कहीं जेडीयू को यह भी डर सता रहा था कि कहीं ना विधानसभा कहीं भंग ना करवा दिया जाए गवर्नर द्वारा। तो इसलिए जेडीयू में डर था। पर बहरहाल अब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब जितने भी विधायक हैं बीजेपी के
और जितने भी एनडीए के विधायक हैं उनसे सिग्नेचर ले लिया गया है समर्थन का। एक इन्वेलप में उस समर्थन पत्र को रख लिया गया है और ये समर्थन पत्र 3 से 3:30 बजे के करीब गवर्नर हाउस में जाएंगे मुख्यमंत्री और गवर्नर को सौंपा जाएगा ये पत्र। मेरे साथ डॉक्टर SS अहमद जी जुड़े जेडीयू से। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है अहमद साहब? जी मिल रही है। चलिए अहमद जी, अब कितनी खुशी आप जाहिर करेंगे, क्योंकि एक सरकार आपने जरूर तोड़ी लेकिन दूसरी बार भी आप ही की सरकार बन रही है, क्या मन में चल रहा है, क्या आगे की प्लानिंग आप लोगों की है? चुनावी समर ये चल रहा है। देखिए, बिहार में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको जो जनादेश मिलता है वो विकास पर जनादेश मिलता है। साथ ही जब उस जनादेश का गलत दुरुपयोग करते हैं जो गठबंधन के साथी हैं, तो मुख्यमंत्री जी इससे काफी आहत हो जाते हैं। और लैंड फॉर जॉब में उनका नाम काफी दिन से पहले से भी आ रहा है और उन लोगों को बड़ी मन में सुबुकाहट थी कि नौकरी बांट रहे हैं, पैसा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अहमद जी, नीतीश बाबू पर भी तो संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप बार बार लग रहा है, जनता से धोखा देने का, उनसे झूठ बोलने का आरोप बार बार लग रहा है। इसको लेकर क्या कहिएगा? जो पलटू राम की जो छवि नीतीश बाबू की है, वो तो चुनाव में जवाब दे ही देती है। अहमद जी, पलटू राम की छवि को समझ रहे हैं आप? पलटू राम की छवि को समझ रहे, कैसे से रेक्टिफाई कीजिएगा? तरह तरह का आरोप लगाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पर, लेकिन जनता का जवाब जो है ना, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जनता होती है और जनता के बीच में हम लोग जाते हैं हर 5 साल के बाद। और जनता हमको जिस तरह से समर्थन देती है, नीतीश कुमार जी के नाम पर जिस तरह से समर्थन देती है, तो इससे तो साफ क्लियर हो जाता है कि जनता को मन में है कि भाई नीतीश कुमार विकास करते हैं। अच्छा अहमद जी, अहमद साहब ये बताइए कि बीजेपी ने आपको न्योता दिया या फिर आपने पैरवी करी? अहमद साहब, बीजेपी के नेता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद जी, हाँ अहमद जी, ये बताइए कि बीजेपी ने आपको न्योता दिया एनडीए में वापसी करने के लिए या फिर आपकी तरफ से पैरवी की गई? अब ये सब बातें तो सामने खुल के आ ही गई है, इसके लिए हम लोग क्या मतलब पर्सनली एक एक करके बातें बताते जाएंगे। जो है नहीं, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हमने नहीं बुलाया। नहीं, देखिए ये सब बातें कुछ नहीं है। हमने बीजेपी को बुलाया, बीजेपी ने के पास हम गए, इससे कुछ मतलब नहीं होता है। माने होता है कि जब गठबंधन की सरकार बन गई है विकास के नाम पर, तो जहां जनता का हित होता है, जनता के बातें रखी जा सकती हैं, उसी क्रम में एक नया पोर्ट्रे क्यों तैयार हो गया कि विकास के नाम पर से बीजेपी विकास कर सकती है? आप आरजेडी के साथ भी विकास कर सकते थे, आप तो मुख्यमंत्री थे। वही तो कह रहे हैं, पद तो आपके पास था। उनको विकास करने में उनके पेट में दर्द न हो रहा था, यही ना बातचीत हमारे शीर्ष नेता भी बोल रहे थे। हाँ, यानी कि इसके पहले जब आप बीजेपी के साथ बिहार में रहे, आपने जमकर विकास किया बिहार में। हालात तो जो उसके तसे बने हुए हैं सर। देखिए, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी सिद्धांतवादी पुरुष हैं। अच्छा, अभी ये जो हालात बिहार में सर चल रहा है अहमद जी, इसके पीछे क्या सिद्धांत आपका रहा? जेडीयू पार्टी का क्या सिद्धांत रहा, इसमें बताइए। उन लोग का तो देखिए आईडी खुला हुआ है, पीडी खुला, क्या खुला, सब तरह के समझौता है उन लोगों पर। क्या है उन लोगों का क्या? अब भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बने। चलिए, मेरे सहयोगी ओमशिल कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। ओमशिल, अहमद जी आऊंगी आपके पास। मैं अपडेट नहीं, मैं जेडीयू के जो हमारे साथी हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो नीतीश कुमार हर 2 साल में, हर 1 साल में जो पलटी मारते हैं, क्या विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठता है अहमद जी? चलिए, यही सवाल मैं इनसे कर रही थी। हाँ अहमद जी, थोड़ा सा वेट करेंगे बॉस। नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारते हैं। ओमशिल जी, हाँ है ना, अंकुर जी, अहमद साहब आपके साथ ही बैठे हैं, जेडीयू के नेता है, स्वागत करेंगे, स्वागत करें दिल खोल कर, क्योंकि कल आप मेरे साथ डिबेट में बैठे थे, आप ये बात कह रहे थे कि हमने तो किसी को नहीं बुलाया, हमने तो किसी को नहीं बुलाया। अभी सामने बात हो जाएगी, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या कहते हैं? एक ही बात को पिछले कल के डिबेट में भी शायद यही बात की चर्चा हो रही थी, तो उसके लिए हमने कहा था परिस्थिति पूरे बिहार की जनता क्या पूरी देश जानती है, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी की जो स्थिति है उस पर विचार करना चाहिए कि सरकार के गठबंधन की जो सरकार बन, एनडीए की जो सरकार बन रही है, उसके मुखिया कौन बनेंगे? बीजेपी के बनेंगे या फिर वही दोबारा नीतीश कुमार जी ही बनेंगे? मुखिया तो नीतीश बाबू रहेंगे, चाहे वोट किसी भी पार्टी को जाए। ये बिहार की राजनीति की परिपाटी रही है सालों से।
वोट आप किसी को भी दीजिए, मुख्यमंत्री तो एक ही है बिहार में भाई, चाहे कोई भी खेला करना पड़े। मैडम काले जो बादल होते हैं आज नहीं तो कल फटते हैं। हाँ, राजस्थान में जो बादल बने हुए थे वो फटे, छत्तीसगढ़ के बादल फटे, मध्य प्रदेश के बादल फटे, उत्तर प्रदेश में एक बार हमारी सरकार बनी तो दोबारा और बादल फटने में किसकी मशीन लगी है? पूर्ण बहुमत से बनी। तो बिहार में भी जो बादल है, बिहार ने तो प्रण ले, बिहार की जनता ने प्रण ले लिया है कि बिहार का मुख्यमंत्री जो बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। अभी के अभी बन जाए या 2025 में बन जाए, बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए जनता की आवाम है, जनता की आवाज है, जनता की मांग है। और जनता की मांग को ईश्वर जब सुन लेते हैं तो बिहार की जनता ने तो पहले से सुन रखा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी योजनाएं पूरे भारत में दिया है उसी का परिणाम मिला है ना कि हमने 3 राज्य में एक साथ सरकार बनाई। जनता काम देखती है, जनता नाम नहीं देखती है, जनता काम देखती है, जनता ये तोड़िंग फोड़िंग नहीं देखती है, चक्की पीसिंग जो वाली बातें कहते हैं और उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, वो नहीं देखती जनता। जनता काम ना देख पाए इसलिए तो आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं सारा गेम खेल के। मैडम आप हमें बता दिए, जनता जनार्दन जो होती है वो मालिक होती है। 2014 का लोकसभा चुनाव जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन से राज्य में जिसमें जनता ने चुना और आपने उसको तोड़ा नहीं, आपने जनता को धोखा नहीं दिया? आप कहाँ की बात कर रही है? उत्तर प्रदेश की बात कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में हमने जनता को तोड़ा। चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। मेरे साथ आरजेडी की नेता सरोज जी जुड़ गई हैं। सरोज जी, मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लूट खसोट चल रही थी आरजेडी में, जिसकी वजह से ये निर्णय लेना पड़ा बिहार में। ये लूट खसोट की बात नहीं है, नीतीश कुमार जी के ये आदत बन गई है कि इधर से उधर होना। क्या कहाँ लूट खसोट की बात होती है? हाँ। जब आरजेडी की सरकार बनी, तेजस्वी जी मैनिफेस्टो में दिए कि हमें 10 लाख अपने कलम से नौकरी देंगे, तो तेजस्वी जी ने देने का काम किया और नीतीश कुमार से लड़ करके बिहार में विकास का काम करने का काम किए। अब नीतीश कुमार के लगा कि अब पब्लिक तेजस्वी को श्रेय देगा, हमको नकार देगा, तेजस्वी को मैनिफेस्टो में दिया हुआ था वो खारा उतरे। इसके चलते नीतीश कुमार का डर हो गया, वो डर के चलते अपना पला बदलने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं। लूट खसोट तो भाजपा और जदयू को राज्य में होता है। सरोज जी, नीतीश बाबू ये कह रहे हैं कि मैं थक गया था समझाते और मैं फिर शांत भी हो गया। जब मुझे समझ ही नहीं आई स्थितियां तो फिर मुझे लगा कि मुझे बाहर हो जाना चाहिए। नीतीश बाबू ने इस्तीफा देने के बाद ये बयान दिया। बार ठीक है, आरजेडी में लूट खसोट होता है, भाजपा में सारे लोग सही है, तो भाजपा से क्यों भाग जाते हैं? भाजपा से क्यों भाग जाते हैं? अहमद जी जवाब दीजिएगा इसके बाद आप। चलिए सरोज जी आप रुकिएगा मेरे साथ। जेडीयू के नेता एसएस अहमद जी भी जुड़े हुए हैं। अहमद साहब, जब आपको लगता है कि लूट खसोट से बचना है तो बीजेपी में भी कई नेता हैं जो लूट खसोट के आरोप के हैं, नेता दागी चेहरे हैं। ये सवाल है सरोज जी का, क्यों जाते हैं? बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बीजेपी का जवाब वो देंगे। हाँ। है ना, लेकिन मैं उनको सरोज जी को मैं कह देता हूँ कि जितने लूट खसोट के आरोप लालू जी पर लगे हुए हैं, अभी भी वो जेल से बेल पर निकले हुए हैं और लालू जी कहते हैं कि हमारे ऊपर मैंने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और हम लोग विकास के आदमी है। लालू जी का जंगल राज किसी को भूला दिया है क्या? है ना, हम लोग समझे थे कि भाई अब भूल चुके होंगे, काम करेंगे, लेकिन उनकी बेचैनी इसी में थी कि नौकरी दे रहे हैं, कैसे पैसा लिया जाए, ये नहीं सब प्रचार। हम लोग तो भाई बार बार इस चीज को उन लोग को समझाते रहे कि देखिए काम कीजिए। सरकार में हम लोगों को जो जनादेश मिलता है, जो जनता अपना मत देती है, वो विकास पर देती है, लूट खसोट पर नहीं देती है। लेकिन इन लोगों को तो समझ में नहीं ना आता है। ये लोग तो एक ही लाइन समझते हैं, बस अपनी बात को रखते हैं, उसी को करना चाहते हैं और उसी का दबाव बनाते हैं। तो दबाव बनाइएगा तो हम लोग दबाव तो भाई नहीं फेस करेंगे। हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है, नेता को हमारी जिम्मेदारी है, बिहार की जनता के मत का जो जिम्मेदारी है उसको हम लोग को निभाना है, विकास करना है। और उस विकास के लिए जो हम लोगों को उचित कदम जब जब लगेगा उसको उठाएंगे। अच्छा, यानी कि अब आप विकास करेंगे। चलिए
त्रिवेदी जी, विकास ही कर लगातार सकते हैं। जो अब देखिए बिहार में क्या विकास है। राजनीतिक गहमा आज गहमी हम देख रहे हैं। कंपनी सब बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए आ गई है। हाँ। अब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कहां से कहां पहुंच गया, बिजनेस कहां से पहुंच गया, हमारा टर्शियरी सेक्टर कहां से कहां मैंने इंक्रीज कर गया। लेकिन हमारी बिहार को इकोनॉमी कहां कितनी पहुंचा दिया बढ़ रही है, आपने? बिहार का तो कुछ कहना अहमद साहब, नहीं। बिहार कहां से कहां पहुंच गया? बिहार में कितनी नौकरियां आपने दे दी? बिहार में कितने स्कूल खुल गए? बिहार में कितने अस्पताल बन गए? किसने रोका आपको विकास करने के लिए? वहां के युवा दिल्ली क्यों आते हैं नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए, इलाज के लिए? अब दिल्ली कहाँ जा रहे हैं? अब तो बिहार में ही सब चीज मौजूद है मैडम। आबादी कहाँ निकालिए को दिल्ली जा में, रहा कितने है? बिहार के अब सर बिहार अब का लोग प्रवासी बाहर हैं? नहीं जा रहा है। बिहार अब तो इंडस्ट्री लगेगी, जो जहाज गए थे वो भी नहीं जाएंगे। अब आप देखिए रोड का कितना स्ट्रक्चर अच्छा हो गया, इंडस्ट्री तरह तरह की नई नई लग रही है। हॉस्पिटल में जहाँ स्थिति थी कि अस्पताल में मैंने 4% 3% लोग चलिए। रहते थे, आज 90 94। चलिए, आपको रोकूंगी। मेरी सहयोगी बबीता भी मेरे साथ जुड़ गई। बबीता, जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है बिहार में, लगातार तमाम जो है बयानबाजी आ रही है। तेजस्वी यादव का भी बयान आ चुका है, वो बड़े शाराना अंदाज में कह रहे हैं कि जो तूने किया वो कोई स्थान नहीं होगा राजनीति में। अब इसको आप कैसे देख रही हैं और अब आपको क्या लग रहा है कि आगे का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि बीजेपी भी बहुत साफ छवि के साथ खेलने की कोशिश कर रही है, जेडीयू भी बड़ी बेचारी बनकर खेलने की कोशिश कर रही है कि वहां पर काम नहीं करने दिया, हम विकास करेंगे। जी लता, क्योंकि कहते हैं ना राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने लालच के लिए ही कहीं ना कहीं बने हुए रहते हैं। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि तुमने धोखा दिया, इस तरह का शायराना अंदाज निकाले, ये वही तेजस्वी यादव है कि कुछ समय पहले ये कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन ताजपोशी नहीं होने देंगे, खेला अभी बाकी है। लेकिन जब दिखाई दिया कि हवा का रुख बदल चुका है, अब नीतीश कुमार इन धमकियों से भी नहीं डरे हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब शायराना अंदाज में वो कहीं ना कहीं ये इस बात को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और लता, सबसे मेन चीज है जो सब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी कहती है हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं मजबूर भी दिखाई दे रही है। मजबूती तो दिख रही है लेकिन मजबूरी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि एक तरफ से कर्पूरी ठाकुर को लेकर जो सम्मान एकदम से दे दिया, भारत रत्न दे दिया, सोचा कि ओबीसी के वोट भी मिल जाएंगे, लेकिन अब जो एकदम से पाला पलटा, नीतीश कुमार को भी अपने साथ ले लिया। ये वही नीतीश कुमार है जो बीजेपी के साथ भी थे, ये वही नीतीश कुमार है जो आरजेडी के साथ भी थे, ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने दोनों के साथ जो है गठबंधन तोड़ा है और अब दोबारा से उनके साथ चले गए हैं। वही जेडीयू की बात कर ली जाए तो जेडीयू के नेता आज आरजेडी पे तो ये जो है आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। ये वही जेडीयू के नेता है जिसमें जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ भी गठबंधन तोड़ा था तो उन्होंने यही बातें कही थी। हालांकि थोड़े से शब्द चेंज हो गए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमें काम नहीं किया करने दिया जा रहा है, हम बीजेपी के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अभी बीच में एक बयान भी दिया था कि हमें कहीं ना कहीं बीच से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे दलों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी कि शब्द वही रहते हैं, बस थोड़ा सा इनकी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है। बिल्कुल। अंकुर जी, जिस तरह का ये घटनाक्रम बना हुआ है, आप भले ही कह रहे हो कि हमने कोई पैरवी नहीं की, जेडीयू हमारे पास हमारे पीछे पीछे आए कि भैया हमको तुम्हारे गठबंधन में शामिल होना है, एनडीए में शामिल होना है, और तमाम आपके नेता जो हैं, आपके पार्टी के नेताओं के बयान भी हमने सुने थे कि नीतीश बाबू को लेकर किस तरह की बयानबाजी उन्होंने की थी जब उन्होंने आपका साथ छोड़ के आरजेडी का दामन थामा था, उनके साथ गठबंधन किया था, कहने का मतलब। लेकिन अब आप किस विश्वसनीयता के साथ उन्हें वापस गठबंधन में अपने लेने को तैयार हो जाते हैं? क्या कोई छवि का आपको डर नहीं है? क्या कोई जरा सी एक होता है ना कि थोड़ी सी शर्म होती है कि हमने जो बयान दिया वो वापस हमें अपने लेने पड़ेंगे बयान? पार्टी का किस तरीके का स्टैंड होता है इस तरह की परिस्थितियों पर? देखिए, राजनीतिक में मैडम अगर प्रदेश का विकास के लिए अगर कुछ वसूलों को तोड़ना पड़े तो जनता के हित में उसे तोड़ के बदला जा सकता है। परिस्थिति बिहार की वैसी है। बिहार में अभी चर्चा चल रही थी राष्ट्रीय जनता दल, जो राष्ट्र की सबसे छोटी पार्टी, इतने आरोप पार्टी में लगे हुए जो सिर्फ बिहार की राजनीति करती है, जो एक परिवार की राजनीति करती है। आप मुझे बता दीजिए, उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी लोगों ने सत्ता का सुख भोगा है और भोगते आ रहे हैं। उन्हें सत्ता का सुख चाहिए। पिताजी मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, अब बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की जो लालसा उनके अंदर में थी कि नीतीश कुमार जी
तो जब जदयू का जनता एनडीए का साथ छोड़कर जब उनके साथ गए, जाने के बाद जब जदयू को ही तोड़ने का काम किया जाना शुरू हो गया था कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं कि युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करते हैं, जो युवा के प्रेरणा का काम करेंगे, जो 9वीं फेल रहेंगे, जिन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा, अपने से सीनियर जूनियर का मान सम्मान करना नहीं आएगा, और जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का लालसा उनके परिवार के लोग देखते हो, राज्यसभा सांसद अगर किसी को बनाना है, उन्हीं के परिवार की उन्हीं की बेटी बनेगी। मुख्यमंत्री पद की लालसा नीतीश बाबू में दिखती है क्या आपको, ये नहीं दिखती? क्या बोले मैडम, फिर से बोलिए जरा। मुख्यमंत्री पद की लालसा क्या सीएम नीतीश में दिखती थी जब वो सीएम थे? अभी तो हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कार्यवाहक हो गए। देखिए, नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड के मुखिया है, तो स्वाभाविक है कि वो हमेशा से मुख्यमंत्री का जो पद होता है अपने पास उन्होंने रखा है, भले किसी सरकार उन्होंने जिसके साथ बनाई। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अगर वो फिर पलट कर आए हैं, वापस आए हैं, तो कोई ना कोई बात ऐसी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हुई होगी जिस पर उनका समर्थन हुआ होगा। उन्होंने देखा है कि भाई राष्ट्रीय जनता दल के साथ रह के वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जंगल राज जो 1 था वो खत्म होकर 2 का जो कगार आ गया था, जो बिहार में अपराध बढ़े थे, उसमें आप देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के ही कार्यकर्ता, उन्हीं के ही नेता लोग लगे उसमें इन्वॉल्व रहते थे। आज जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी से जो सीबीआई मांग रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दे क्यों नहीं रहे? इतनी साफ छवि के अगर वो नेता बनते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए था। क्यों भागते फिर रहे हैं वो? उनके पिताजी चारा घोटाला में जा चुके, इनके ऊपर सम्मान आ रहा था, ये उसका जवाब नहीं दे रहे, और कहते हैं कि हम बिहार का भला करने के लिए है, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं। बिहार में सत्ता का सुख अगर होगा आपने आपके परिवार के लोगों ने, आपने पलायन क्यों नहीं खत्म किया? फिर से बिहार की जनता आपने क्यों नहीं खत्म कराया? हाँ, मतलब एक बार ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार की जनता एक बार फिर से आप आश्वासन दे रहे कि भरोसा करे, एक बार फिर से भरोसा, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसके पहले भरोसा नहीं किया हो, एक बार फिर से भरोसा कर ले आप पर, एक और रिस्क ले ले। बिहार जी देखिए, बिहार की जनता ने इस बार तो भरोसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दिखाया है। बिहार की जनता क्या, पूरे भारत की जनता को उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के विश्वास के दम पर ही कहीं भी चुनाव लड़ रही है। सिर्फ मोदी के चेहरे के दम पर। ये बात आप भी देख रही हैं। सिर्फ मोदी के चेहरे के दम पर, अपनी वॉशिंग मशीन के दम पर। हमारे देश के हमारे केंद्र नेतृत्व के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं, आप उठाकर देख लीजिए, गजट भाग उठाकर देख लीजिए कितनी योजनाएं उन्होंने दिया है गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषित के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए। उन स्वतंत्रता सेनानियों को जो मान सम्मान देने का काम किया है उन्होंने, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया, ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो बिहार की जनता तो इस चीज को देखती है ना। चुनावी समय कांग्रेस के शासन में क्या होता था? करता है, मांग तो कब से उठ रही थी, लेकिन आपके जो फैसले होते हैं ना वो बहुत ही चुनाव के समय के नजदीक होते हैं, पूरे साल गायब रहते हैं। जब चुनावी का समय होता है तब आप सोचते हैं कि अब कौन सा बड़ा बम फोड़ा जाए, अब कौन से बड़े काम किया जाए, जनता को बताया जाए कि बीजेपी कितने बड़े बड़े काम कर रही है। मैडम, कहां 70 साल और कहां सिर्फ 10 साल। भारतीय जनता पार्टी 10 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, पार्टी की सरकार बनी हुई है, और 10 साल में जितना उन्होंने काम करके दे दिया, आपके पास तो पूरा गणित होगा। आप देख लीजिए 17 साल में क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ। वो 10 साल का योजना ही है ना, कार्यशैली बोल रहा है ना कि नरेंद्र मोदी जी भारत के नहीं विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। चलिए, 70 साल और 10 साल का जवाब तो जनता दे रही है, लेकिन जो राजनीतिक खेला आप लोग कर रहे हैं, जो राजनीतिक खेला आप लोग कर रहे हैं, इसका जवाब तो आप ही दीजिएगा। चलिए, मेरे सहयोगी ओमशिल मेरे साथ जुड़े न्यूज रूम से। ओमशिल, ये भी खबरें आ रही हैं कि थोड़ी देर बाद जो है राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, क्या जानकारी?
और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम के रूप में वो शपथ लेने वाले हैं। और आपको ये भी बता दूं, अभी हमारे बीजेपी के जो नेता थे वो जिक्र भी कर रहे थे कि बिहार की जनता देख रही है, तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया। क्या बिहार की जनता ये नहीं देख रही है कि मुख्यमंत्री पहले बीजेपी के साथ लड़के जीत कर आते हैं, उसके बाद आरजेडी में चले जाते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि मर जाना कबूल होगा पर इनके साथ जाना कबूल नहीं होगा, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बीजेपी में आते हैं और उनके साथ सरकार बनाने की बात करते हैं। हाँ। तो क्या बीजेपी की तरफ से समर्थन पत्र मिल गया है क्या? क्योंकि ऐसी भी जानकारी आ रही कि राजभवन पहुंच चुके हैं। अभी तक समर्थन पत्र अभी तक मिला नहीं है। अभी वो कुछ ही देर में अभी मुख्यमंत्री आवास पर अभी गए हैं। एनडीए के जो जितने विधायक हैं उनके साथ बैठक चल रही है मुख्यमंत्री की, उसके बाद वहां से वो समर्थन पत्र लेकर जाएंगे और राज्यपाल को सौंपेंगे। चलिए, कुल मिला के पहले इस्तीफा होगा, पहले इस्तीफा हो चुका है, माफ कीजिएगा, पहले जो है नीतीश बाबू सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, उसके बाद उन्हें समर्थन पत्र मिलेगा। शुक्रिया ओमशिल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार जिस तरीके से जो गहमा गहमी का माहौल है बबीता, और ऐसे में हालांकि तमाम जो राजनीतिक बातें जरूर ये कही जा रही हैं, जेडीयू कह रहे हैं कि हमको मिलकर काम करना है, विकास करना है, क्योंकि आरजेडी हमको काम करने नहीं दे रही थी। बीजेपी ये कह रही है कि हमारे दरवाजे में अगर कोई आता है तो दरवाजे उसके लिए खुले, अतिथि देवो भव। ऐसे में लेकिन जो धोखा है, जो विश्वासघात है, वो आम जनता के साथ है, वो बिहार की जनता के साथ है, क्योंकि बिहार की जनता बड़ी ही उम्मीदों के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ अपने मत का इस्तेमाल करती, ताकि एक अच्छी सरकार मिलेगी जो कि उनके लिए भला हो, ऐसा सोचेगी। लेकिन यहाँ तो मुद्दा कुछ और ही चलता है, और खासतौर पर जहां पर नीतीश बाबू का नाम आ जाए। जिक्र किया आपने, तो बिल्कुल, क्योंकि जनता जो है एक तरह से तभी अपने मतों को देती है, सरकार चुनती है कि ये लोग जो है हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार में जो है गठबंधन पे गठबंधन टूटता जा रहा है, जनता भी यही सोच रही है कि हमारे लिए कब काम होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सरकार ही बनती हुई नजर आ रही है, दूसरे के बाद दूसरे गठबंधन बन रहे हैं, एक के बाद दूसरा गठबंधन बन रहा है, पुराना गठबंधन टूट रहा है, नया गठबंधन बन रहा है। तो इसी में ही अब जनता जो है उलझ कर रह गई है। वहीं जिस तरह से जेडीयू नेता हालांकि ये कहते फिर रहे हैं कि आरजेडी हमें काम नहीं करने दे रही थी, तो सबसे मेन चीज है कि अगर आरजेडी से उनको पहले से ही इतनी दिक्कत थी, अगर इतनी दिक्कतें आ रही थी, तो इतनी देरी क्यों लगाई गई? और संयोजक पद नहीं मिलने के बाद जो है ये इंडिया अलायंस जब बना, जब वहां पर संयोजक पद नहीं मिला, फिर सीट शेयरिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही थी, तो कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं वो जो है अस्वस्थ दिख रही थी, उससे भी कहीं ना कहीं घबराई हुई थी कि सीट शेयरिंग को लेकर भी जो है वो हमारी सीटों पर जो कब्जा ना हो जाए। और दूसरी बात ये भी है लता, कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार को ये भी डर था, नीतीश बाबू को ये डर था, क्योंकि लगातार यही अंदरूनी खबरें भी आ रही थी कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो सीएम पद जो है वो तेजस्वी यादव को दे दे। और जिस तरह से जिक्र भी किया गया था कि पहले ही इसी पर बात बनी थी, इसीलिए जो है सीएम पद का जो सीएम पद है उन्हें ऑफर किया गया था नीतीश कुमार को, कि बाद में जो है तेजस्वी यादव सीएम पद पर काबिज होंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें ये लगा कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं, तो उन्होंने एकदम से पाला बदला और तुरंत ही बीजेपी में चले गए। और लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी पहले से ये कहती आ रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, नीतीश कुमार जो है बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, काम नहीं हो रहा, वहीं पर जेडीयू की तरफ से भी ये कहा जा रहा था बीजेपी पर कि जंगल राज चल रहा था, उस दौरान बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही थी, अंदरूनी कलह हो रहा था, अंदरूनी तरीके से वो हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। और अब देखिए दोबारा से वो वहीं आ गए हैं, जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ आ गए हैं, यानी कि साफ दिख रहा है कि जनता से किसी को कोई लेना देना नहीं है, सत्ता से सबको लेना देना है। वहीं पर एसएस अहमद जी से मैं सवाल भी करना चाहूंगी, क्योंकि आरजेडी के बारे में वो लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ ठीक है उनके राज में हम लोग काम नहीं कर रहे थे, तो सर इतनी देर क्यों लगा दी है समझने में कि काम नहीं हो पा रहा था, और कहां से आरजेडी आपको रोकने का प्रयास कर रही थी, और क्या कारण से यही था, या फिर अंदरूनी बात जो सामने आ रही थी कि तेजस्वी यादव को लेकर दबाव बनाया जा रहा है कि सीएम वो बन सकते हैं, इसलिए घबरा के बीजेपी के पास चले गए आप लोग? अहमद जी। जी मैं काम का देखिए समय दिया जाता है, जब सहयोग आपके साथ गठबंधन किया है तो आपको पूरी तरह से समझाया जाता है, कहा जाता है कि भाई देखिए तरीका ठीक नहीं है, तरीके को बदलिए।
उनको समय दिया जाता है। अब जब बार बार देखा जाता है कि अब भाई अपने रास्तों पर वो बेचैन है और किसी तरह से जो अपना एजेंडा है जंगल राज का या जिस तरह का भी वो चलाना चाहते हैं, तो बार बार जब समझाने पर भी जब नहीं कोई मानेगा तो अंत में क्या किया जाएगा? समझौता तोड़ा जाएगा। और यही सब चीजें परिस्थिति नई परिस्थिति बनाती हैं। लेकिन सर इतनी देर लग गई आपको ये समझने में कि काम नहीं किया जाने दिया जा रहा है। वहीं पर बीजेपी तो अब ये भी कह रही है कि आप लोगों ने उनकी शर्तें मान ली है, इसीलिए आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है। जी क्या कहा आपने? आवाज कट गई थी जी। मैं दोबारा से अपना सवाल दोहरा देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इतना समय क्यों लग गया ये समझने में कि आरजेडी के साथ आप काम नहीं कर पा रहे, इतना लंबे समय आपने गुजार दिया इसमें, और जैसी ही करीबी आई सीएम पद को लेकर तो आपने तुरंत ही गठबंधन तोड़ा और तुरंत ही बीजेपी के साथ चले गए, और अब बीजेपी की वाहवाही करते हुए आप नजर आ रहे हैं। वहीं पर अब बीजेपी तो ये भी कह रही कि उन्होंने हमारी शर्तें मानी इसीलिए हमने एक्सेप्ट किया, तो यानी मजबूरी है। मजबूरी कुछ नहीं रहती है, समय दिया जाता है सब लोगों को और सारे साथियों को, फिर अपने साथियों से बात की जाती है, अपने विधायक दल से बात की गई, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सलाह मशवरा किया, हम सब लोग उसके बारे में बताते हैं। जो जनता से हम लोगों को निकल के और देखते हैं, सब तरफ से जो न्यूज खबरें आप लोगों से जानकारी मिलती है, वो सारी चीजें हम लोग उनको बताते हैं। तब जाकर के एक एक्शन प्लान बनता है कि ठीक है, अब अगर उन लोग समझने को तैयार नहीं है तो फिर हम लोग चला जाए, देखा जाए दूसरा रास्ता, दूसरा विकल्प, विकास का विकल्प, जहां से जनता का जो जिम्मेदारी हम लोग लिए उसको हम लोग पूरा करते रहे उसी प्रकार, क्योंकि फिर जनता के पास जाना होगा तो उसी चेहरे के साथ जाएंगे कि भाई विकास करके आए। लेकिन मजबूरी क्या थी? मैं जानने की ये कोशिश कर रही हूँ कि मजबूरी क्या थी, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है हमारी शर्तें मान लिया इसलिए हम सीएम पद भी ऑफर कर सकते हैं। क्या मजबूरी ऐसी जेडीयू के सामने आ गई थी कि उन्होंने बीजेपी की सारी शर्तें मानने को भी अब तैयार हो गए हैं? ऐसी क्या मजबूरी है सर? क्योंकि जनता भी अब जानना चाहती कि ऐसी क्या मजबूरी है। हमारे नेता सिद्धांतवादी नेता है, माननीय मुख्यमंत्री बिहार से नीतीश कुमार जी किसी भी तरह के दबाव में कभी भी नहीं आते हैं और अपने जो हमारी पार्टी का जो एजेंडा रहता है, जीरो टॉलरेंस रहता है अपराध पर, भ्रष्टाचार पर, कम्युनिज्म पर, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने टर्म पर ही सरकार में रहते हैं। अहमद जी, इस पर क्या जवाब दीजिएगा कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा? बुनियाद बातें हैं, विपक्ष के लोग इसको, जिनका शासन अब जिनको जा रहा है रोजी रोटी, तो उनको लग रहा है कि कैसे होगा। अहमद जी, भ्रष्टाचार को करना है, उनको नौकरी के बदले में पैसा मिल नहीं रहा है तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो अहमद जी, इस पर क्या आप रेक्टिफाई नहीं, अहमद जी इसको कैसे रेक्टिफाई कीजिएगा कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा? आवाज नहीं आ रही लता जी ठीक से, थोड़ा कट जा रहा है बीच बीच। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जो जेडीयू पार्टी है, जो नीतीश बाबू है, बड़े सैद्धांतिक रूप से चलते हैं, सिद्धांतों से धोखा नहीं करते हैं, तो ये जो बयान उन्होंने दिया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, अब इसको कैसे रेक्टिफाई कीजिएगा? वो हालात दूसरे थे उस समय जब कही गई हो कि उस समय की बातें थी। अभी का हालात ये है कि विकास में अगर कहीं कमी आएगी तो उसे समझौता हमारे नेता, हम सब लोग कोई नहीं करेंगे। यानी कहा जा सकता है कि अगर आगे भी ऐसे हालात बने तो अगर गठबंधन ये भी टूट गया तो आगे जाके भी बयान यही रहने वाला है कि हमारी मजबूरी थी, और बयान ऐसे चेंज होते रहेंगे। मतलब आपकी जब बारी आई तो ये हालातों पर निर्भर हो गया, लेकिन विपक्षी की जब बारी आती तो आप बोलते हैं कि उनकी विचारधारा इस तरह की है। निकलवा लेना चाहते हैं तो हम तो इस चीज को नहीं न मानेंगे, हम तो इसी चीज को देखेंगे ना कि विकास ही हमारा मुख्य एजेंडा है। हमारे नेता को जनता ने बार बार विकास के लिए वोट दिया, कोई पहली बार तो नहीं न दिया। आप तो हमको उन पर तरह तरह का आरोप लगाते रहते हैं और विपक्ष वाले भी लगाते रहते हैं कि 96 में गए, 97 में गए, लेकिन इतनी बार भी जनता हर बार उन्हीं को लाइक करती है। इसका मतलब है कि जनता नीतीश एजेंडा को लाइक करती है। नीतीश जी जब भी बात करेंगे सिर्फ विकास की बात करेंगे, ना परिवारवाद की बात करेंगे। कहाँ कोई, अब दिखाइए नीतीश, हमारे पार्टी में परिवारवाद का कोई है ही नहीं। चलिए, ये सब तो उन्हीं के हैं। आसिफ ये भी मैं आपको बड़ी जानकारी दे दूं कि आपके तो सिर्फ विकास की बात करते हैं। हाँ, नीतीश बाबू ने जो है सरकार बनाने का जो है पेशकश कर दी है और जो है राज्यपाल ने न्योता दिया है सरकार बनाने का। तो बिहार में जो खेला जेडीयू ने खेला है ये वाकई सबसे बड़ा खेला है, क्योंकि जब भी चुनाव का समय नजदीक आता है तो जेडीयू एक्टिव हो जाती है किस तरीके से जो है खेला किया जाए।
और नेताओं के साथ गठबंधन किया जाए, अपनी सरकार को बरकरार रखा जाए। ये वाकई बहुत बड़ा खेला, सिर्फ और सिर्फ जो हुनर है ये नीतीश बाबू में है, ये जेडीयू पार्टी में है, क्योंकि अपने ही बयानों को आप भूल जाते हैं, हालातों का जो है हवाला देते हैं, जो वर्तमान में स्थितियां बनी हैं इसका आप हवाला देते हैं। लेकिन फिलहाल अब वाकई ये सबकी नजर इस पर बनी हुई है कि आखिर कब अब जो नई सरकार है उसका गठन होता है और नई सरकार के गठन के बाद किस किस तरह के विकास जो है बिहार में आप और आपकी गठबंधन की सरकार करते। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए मेरे साथ। अंकुर जी बहुत शुक्रिया, अमरीश जी बहुत शुक्रिया, अहमद साहब बहुत शुक्रिया, सरोज बहुत शुक्रिया और मेरे सहयोगी बबीता आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट में चर्चा में शामिल होने के लिए।